सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको सुनीता की पहिया कुर्सी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में रीडिंग करके यानी पढ़ के बताया था, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। अर्थ मतलब कि उस कहानी में क्या कहा गया है, वो आपको किस लिए वो कहानी आपके किताब में दी गई है। ठीक है, आप ध्यान से उसको सुनिएगा कि ये कहानी आपके किताब में किस लिए दी गई है। उसमें एक ऐसी बच्ची की कहानी है, पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। आपको पता है, ठीक है। सुनीता नाम की एक उसमें लड़की है जिसका पैर काम नहीं करता, यानी वो डिसेबल यानी विकलांग है। ठीक है, उसके एक अंग काम नहीं करते, यानी उसका पैर ठीक से काम नहीं करता है। वो पहिया कुर्सी यानी व्हील चेयर पे बैठ करके अपने सारे काम करती है, सभी काम कर लेती है लेकिन व्हील चेयर पे बैठ के। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसा देखते हैं कि समाज में यानी जिस जगह पे हम रहते हैं तो समाज में ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को बड़े ही तिरस्कार जैसे नज़र से देखा जाता है। तिरस्कार मतलब घृणा से देखा जाता है। ठीक है, कि ये देखो इसके पास ये नहीं है, मतलब लोग उसको अपनी तरह उसको नहीं समझते हैं, उसके साथ थोड़ा सा अजीब व्यवहार करते हैं। ठीक है, यही बात इस पाठ में आपको बताई गई है और इसलिए दिया गया है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको किसी के भी शारीरिक अंग पर या किसी के भी शारीरिक बनावट पर कभी भी कोई भी टिप्पणी यानी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको ईश्वर बनाता है। ठीक है, और सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छे सुंदर दिखें, बहुत सुंदर दिखें, सबसे अच्छे दिखें। तो ये उसमें उसकी गलती नहीं होती है, ये ईश्वर बनाता है। सुंदरता हम तब अपने में लाते हैं जब हम अपने आप अपना स्वभाव अच्छा बनाते हैं, क्योंकि वो हम अपने आप ला सकते हैं। अपना आचरण, अपना व्यवहार जब हम अच्छा बनाएंगे तब हम सुंदर कहलाते हैं। ठीक है, तो यही पाठ में इसी बात को बताया गया है कि वो कैसे सुनीता जब बाजार के लिए जाती है, पहली बार वो घर से बाहर निकलती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ आज मैं बाजार जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है ठीक है जाओ। तो वो व्हील चेयर पे बैठती है, सुबह का समय है, उठती है, उठ करके व्हील चेयर पे बैठ के अपने सारे काम निपटाती है और निपटा करके अपनी माँ से पूछती है कि माँ बाजार से क्या लाना है। उसकी माँ कहती है कि बेटा 1 किलो चीनी लानी है। ठीक है, सुनीता बाहर निकलती है व्हील चेयर पे बैठ करके, तो उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर की दुनिया, यानी बाहर जब वो घर से निकलती है। क्यों? क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकली है। ठीक है, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और चूंकि उस दिन छुट्टी का दिन रहता है तो सारे बच्चे उसको खेलते घूमते नज़र आते हैं, इसलिए उसको और भी अच्छा लगता है। वो बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है सब कुछ देख करके। ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी उदास भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि वो सोचती है कि काश मैं भी इनके साथ खेल पाती, मैं भी इनके साथ घूम फिर पाती, चल पाती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, जो भी ऐसा होगा वो ऐसा निश्चित सोचेगा अपने बारे में जैसा कि सुनीता सोचती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर बालक के अंदर या हर मनुष्य के अंदर वही मन छिपा होता है जो हमारे और आपके अंदर है। ठीक है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी खेलूं, मैं भी कूदूं, मैं भी हंसूं बोलूं, सब करूं। हंस बोल तो सकती है लेकिन वो चल फिर नहीं सकती है। तो जब तक चलेगी नहीं उसको दोस्त कहाँ से मिलेंगे? दोस्त नहीं मिलेंगे तो वो फिर किससे बात करेगी? ठीक है, यही बात उसके भी साथ है। तो वो जाती है, तब तक उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम फरीदा है। पार्क में अपनी माँ के साथ घूमने आई है। ठीक है, तो फरीदा उससे कुछ पूछना चाहती है लेकिन उसकी माँ उसको वहाँ से हटा देती है। क्यों हटा देती है? ये सोच के हटा देती है कि शायद सुनीता को अच्छा न लगे। ठीक है, कि वो ये सारे सवाल क्यों पूछ रही है, चूँकि वो बच्ची है। निश्चित पूछती कि भाई तुम इस पे क्यों बैठती हो, तुम्हारे पैर क्यों नहीं काम करते हैं। तो सुनीता फरीदा की माँ को लगता है कि शायद सुनीता को ये सारी बातें अच्छी ना लगे, इसलिए वो उसको वहाँ से हटा देती है। ठीक है, फिर जाती है सुनीता को, सोचती है सुनीता चलो भाई कोई बात नहीं। वो फिर जाती है तो बाजार में जब घुसती है तो वहाँ पे उसको दुकान दिखती है जहाँ पे चीनी वगैरह मिल रहा है। तो वो सीढ़ी बना हुआ है दुकान में घुसने के लिए। तो चूंकि वो व्हील चेयर पे बैठी है यानी पहिया कुर्सी पे बैठी है तो वो अपने आप व्हील चेयर को सीढ़ी पे नहीं चढ़ा पाती है। ठीक है, तब तो उसको एक बच्चा दिखता है जिसका नाम छोटू है। ठीक है, शुरू में वो छोटू से मिलती है
तो जब छोटू से मिलती है तो सारे बच्चे, उसका नाम छोटू नहीं है, लेकिन चूंकि वो कद में छोटा है इसलिए उसे सब बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ाते हैं। ठीक है। अचानक से वही बच्चा वहीं पर दुकान पर सुनीता को मिल जाता है। ठीक है। सुनीता से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? सुनीता कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, जरा मेरे व्हील चेयर को ऊपर चढ़ा दो, यानी मेरी पहिया कुर्सी को सीढ़ी से ऊपर चढ़ा दो। वो ऊपर चढ़ाता है तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। जब वो उससे चीनी लेती है तो क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि वह जैसे और लोगों को हाथ में चीनी पकड़ाता था या कोई भी सामान पकड़ाता था, उस तरह वो सुनीता को ना पकड़ा के उसके गोद में डाल देता है। तो ये बात सुनीता को बुरी लगती है कि वो मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। तो फिर उसको छोटू समझाता है कि तुम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान मत दिया करो, हमारे तुम्हारे में समानता एक ही जैसे हम दोनों हैं। क्यों? क्योंकि मैं कद में छोटा हूँ, तुम पैरों से चल फिर नहीं सकते, इसलिए लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। उनको लगता है कि हम यह काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सुनीता कहती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं तो हमेशा व्हील चेयर पर बैठ के अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो छोटू कहता है, तुम्हारी सब बात सही है, लेकिन फिर भी लोगों की ये मान्यता है, लोगों की ये धारणा है कि हमारे जैसे बच्चों के साथ लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। उनको लगता है कि हम अपने काम अच्छे से उनकी तरह नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सुनीता कहती है कि छोड़ो ये सारी बातें, सोचते हैं तो सोचने दो, हम लोग तो अपने सारे काम कर लेते हैं, उनसे अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है। तो छोटू कहता है, हाँ यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। फिर फरीदा भी उनको दिख जाती है, देख के वो भी बहुत खुश होती है, फरीदा भी उन दोनों को। तीनों दोस्त बन जाते हैं अंत में, और सुनीता अपने व्हील चेयर पर बैठ के अपने घर की तरफ चलती है और पीछे पीछे उसके छोटू और फरीदा भी उसके साथ चलते हैं। ये है आपके पाठ की कहानी का अर्थ, यानी ये पाठ में क्या कहा गया है ये मैं आपको सरल भाषा में मैंने बता दिया। ठीक है। तो इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है, पाठ हमारे किताब में, हमारे पोर्शन में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल किया गया है कि छोटे बच्चों को जब हम पहले से ही उनको बताते रहेंगे कि भाई ऐसे भी लोग समाज में होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, तो उनके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। सामान्य व्यवहार, जैसा व्यवहार हम अन्य लोगों के साथ करते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ करते हैं, ऐसा ही व्यवहार हमें इन लोगों के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि इनका भी मन वैसा ही होता है, इनका दिमाग भी वैसा होता है। ये तो ईश्वर के, भगवान का देन है कि उनको वो डिसेबल यानी अपंग बना देते हैं। ठीक है। यही इस पाठ की कहानी है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मैं अगली बार जब आपका पाठ्यक्रम शुरू होगा तो मैं आपको इसके शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर आपको लिख के दूंगी। इसको अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ करके और इसको याद करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।